प्यास जरूरी है, चाहे आप मिट ही क्यों ना जाएं, प्यास जरूरी है। और ये दुख, ये संकट, ये दुख, ये संकट आपके पास आते हैं तो आप घबराएं नहीं, उसी को अपना मार्ग बना लें, उसी से कदम पर कदम आगे बढ़ते जाएं। मैं कहता हूँ प्यास होना ज़रूरी है। प्यास होती है तो बादल घिर आते हैं। आप भूगोलविदों से पूछें, जो वर्षा हमारे यहाँ होती है, जो मानसून हमारे यहाँ आता है, क्यों आता है, कैसे आता है? गंगा बह रही है इसलिए? चंबल बह रही है इसलिए? नहीं, राजस्थान के मरुस्थल के कारण, राजस्थान के मरुस्थल के कारण बादल गिराते हैं। आप पूछें भूगोलविदों से, यदि आप जानते हो भूगोल को, आपने पढ़ी हो, तो आप सहमत होंगे। वर्षा होती है राजस्थान के कारण। भूखा है, प्यासा है, बहुत प्यासा है, बादल गिराते हैं। उसका कारण भूगोलविद कहते हैं, जहाँ तापमान अधिक होगा, मरुस्थल, तापमान, मरुस्थल है तो तापमान होगा ही, तो जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ दाब कम होगा। उच्च ताप, निम्न दाब, ये नियम है। वायु का दाब वहाँ कम होगा तापमान जब उच्च होगा तो, क्योंकि वायु गर्म धरती से उठकर ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पर खाली जगह बनती है, तो निम्न दाब होगा। समुद्र चूँकि एक जैसी परिस्थिति में रहता है, पानी न ज़्यादा गर्म होता है न ठंडा होता है, तो जब वहाँ निम्न ताप रह जाता है हमारे यहाँ की अपेक्षा, मरुस्थल की अपेक्षा, तो उच्च दाब से, निम्न ताप है समुद्र पर तो उच्च दाब होगा, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं बहने लगती है। उस हवाओं में नमी है, उन हवाओं में बादल है, हवाएं बहने लगती है, मानसून गिराता है और वर्षा होने लगती है। तो वर्षा संकेत हुई भौगोलिक रूप से भी कि अगर आप प्यासे हैं तो वर्षा होगी, यदि आप प्यासे नहीं हैं तो वर्षा कैसे होगी? गर्मी नहीं पड़े और बार बार वर्षा होती रहे हमारे यहाँ, तो मानसून इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि बहुत गर्मी पड़ने पर होगा। आप परेशान हैं, हाथ हिला रहे हैं, गर्मी लग रही है, संकेत है वर्षा होगी और होनी भी चाहिए। तो सच्चे अर्थों में प्यासे हो जाएं, चाहे मिटना ही क्यों ना पड़े, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। जीसस कहते हैं, मिट जाओ उस बीज की भांति, मिट जाओ उस बीज की भांति जिससे तुम में वृक्ष बने और तुम में परमात्मा के फूल खिलें। मिट जाओ उस बीज की भांति, क्योंकि कुछ नया जन्म देने जा रहे हो, कुछ नया घटने वाला है, कुछ नया होगा। मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको कहा, आप सब चलकर यहाँ आ गए, आप सब चलकर मुझे सुनने यहाँ आ गए। आपने प्रयास किया, आप चलकर यहाँ तक आ गए, लेकिन बाहर से चलकर आना पर्याप्त नहीं। जब तक कि भीतर से भी न चलें, जब तक कि भीतर से भी आप मेरे पास न आ जाएं, तब तक बाहरी चलना न चलना बराबर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से चलकर आ गए। बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, मैं भी देख रहा था। कुछ लोग कौतूहलवश, उत्सुकतावश यहाँ आ गए हैं, कुछ भीड़ ऐसे भी जमा हो गई है। लेकिन उत्सुकतावश अगर आप आए हैं, कौतूहल के कारण अगर आप आए हैं,
तो कुछ नहीं घटेगा। सच्ची प्यास अगर है, सच्ची प्यास को अगर लेकर आए हैं तो शायद हो सकता है आने वाले 2 दिन भी ज़रूरी नहीं, आने वाले 2 दिन की भी ज़रूरत नहीं, कब कौन सी घटना कहाँ कब घट जाए। तो आप आ गए हैं बाहर से चलकर, लेकिन जब तक भीतर से नहीं आते, जब तक भीतर से मेरे पास नहीं आते, तब तक कुछ घटेगा ऐसा हो नहीं सकता। तो भीतर की यात्रा भी करनी होगी। क्योंकि आप बाहर की यात्रा करके आ गए हैं तो संभावना है भीतर भी आप चल सकें, भीतर भी आपकी चाल हो। क्योंकि जब आप बाहर से आ सकते हैं तो अंदर से भी आ सकते हैं। एक उम्मीद है, आप अपने आप से एक उम्मीद रखें। आपको उम्मीद है, आपको उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है आपकी उम्मीद पर कि आप बाहर से चलकर आए हैं तो भीतर भी चलना होगा, भीतर भी कुछ कदम उठेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उत्सुकतावश, कुतूहलवश कुछ नहीं घटता। अगर आप आ गए हैं कि आपका पड़ोसी आया है, सहयोग करने आ गए हैं, इसको ज्ञान होगा, चलो मैं भी चलता हूँ, देखूँगा कैसे होगा, इसको हो जाए मुझे हो नहीं हो। परिवार के 5 लोग आ गए हैं, वो सोचते हैं 5 में से 1 को हो जाए तो बहुत है, बाकी 4 रह भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी आँख से देख लेंगे। लेकिन आँखें स्वयं की ही चाहिए, आँखें आपकी ही होनी चाहिए। एक बार एक बूढ़ा था, वो जो बूढ़ा आदमी था रहा होगा 80-85 साल का। उसके 12 पुत्र थे। बूढ़ा अंधा हो गया था। 12 पुत्र थे। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके यार दोस्त उसे समझाया करते कि अपनी आंखें सुधरवा लो, अपनी आंखें बनवा लो। लेकिन वो राज़ी न था। वो कहता, मैं आंखों का क्या करूँगा, ये 12 पुत्र हैं, ये 12 पुत्र हैं मेरे, 12 पुत्र, 24 आँखें, पुत्रों की पत्नियाँ 24 और कुछ पोते पोती, कुल मिलाकर उस घर में 100 आँखें थी। मैं आँखों का क्या करूँगा। यार मित्र समझाते, रिश्तेदार समझाते, वो घर के पुत्र वधुएं समझाती, पकड़ पकड़ कर ले जाना होता था उसे, आँखें बनवा लें, आँखें ठीक करवा लें। वो कहता, मैं आँखों का करूँगा क्या, मेरे पास तो 100 आँखें हैं, 2 आँखें नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। हुआ यूं, एक बार उस घर में आग लग गई। सभी 100 सदस्य आग लगने पर बाहर भाग आए, बूढ़े को भूल गए। क्योंकि जब जान पर बनी हो तो आप ही भागते हैं। पड़ोस, धन, संपत्ति, प्रेमी कोई नहीं रहता। सभी 100 लोग बाहर आ गए। और ऐसा नहीं है कि उनको याद नहीं आया, उनको याद आया, लेकिन जब वो बाहर आ गए, तब जब आग को वो पीछे छोड़ आए तब याद आया। बूढ़ा याद आया उस समय, लेकिन अब जाने का कोई मार्ग नहीं था। बूढ़ा अग्नि की चपेट में था, जलता था, तब उसे याद आया वो 100 आँखें कोई काम की नहीं, उन 100 आँखों का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब ज़रूरत होगी, जब संकट आएगा, तब अपनी ही आंखें काम देगी, चाहे कितनी भी हो, 100 की जगह 1000 हो।
एक भी आँख काम नहीं आएगी। कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद न चेतें। तो आप ये तो सोचें ही नहीं, परिवार के 5 सदस्य आए हैं तो एक को हो जाए बहुत है। आपकी आँखें खुलनी चाहिए, क्योंकि ध्यान कभी भी सामूहिक प्रक्रिया नहीं है। एक बात पर गौर कर लें, इस बात को ध्यान रखें, ध्यान कभी सामूहिक नहीं होता, प्रार्थना कभी सामूहिक नहीं होती। सभी ध्यान, सभी प्रार्थनाएं आपके स्वयं के होते हैं, उसमें कहीं भी सामूहिकता नहीं। समूह में आप बैठे हों वो बात अलग है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो आप अकेले होते हैं। तो ध्यान आपका है और ध्यान आपके लिए है, इसे पूर्णता से समझ लें। चलना भी आपको है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं चल सकता। विज्ञान की खोज होती है तो सबकी हो जाती है। एडिसन ने बल्ब बनाया, आप सभी उसका प्रकाश लेते हैं, बटन दबाते हैं और बिजली, सभी को प्रकाश मिलता है। लेकिन ज्ञान विज्ञान नहीं है। गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ तो गौतम बुद्ध के प्रयास से हुआ, राम को हुआ तो राम के प्रयास से हुआ, और राम को हो गया तो आप सबको नहीं होगा। खुद चलना है, अपनी आँखों से देखना है, खुद कदम उठाने हैं। दूसरे के कदम उठाने से, दूसरे के चलने से आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कदम आपके होंगे, चलना आपको होगा। इस पथ पर, इस ध्यान के मार्ग पर चूँकि मैंने आपके बहुत चिर परिचित, बहुत लाडले दुख से प्रारंभ किया है, तो हम दुख से प्रारंभ करे हैं और दुख से वैराग्य की ओर, आनंद की ओर हम अग्रसर होंगे। हमारी ये यात्रा दुख से वैराग्य की, दुख से आनंद की, दुख से परमात्मा की होगी। हम उस यात्रा पर हैं जो दुख से प्रारंभ हुई है, वास्तविकता है, हो ही रहा है। तो आप मान लें इस बात को कि दुख तो घट ही रहा है।